नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। कृषि कानून पर किसान अड़ गए हैं तो सरकार डट गई है। सरकार ने किसान संगठनों को एक प्रस्ताव बनाकर भेजा और आशा जताई कि किसान मान जाएंगे, क्योंकि इस प्रस्ताव में वो सब बातें थी जो किसान मांग कर रहे थे। लेकिन किसान संगठनों ने साफ कर दिया कि कानून सरकार वापस ले, इससे कम कुछ मंजूरी नहीं है। तो सरकार ने भी साफ कर दिया कि संशोधन कर देंगे पर कानून वापस नहीं होगा। उधर विपक्ष ने राष्ट्रपति से मुलाकात की तो किसानों ने ऐलान कर दिया कि अब तो हाईवे भी जाम करेंगे और 14 दिसंबर को जिला स्तर पर देश भर में प्रदर्शन होगा। तो सवाल यह कि आखिर किसान प्रस्ताव पर सहमत क्यों नहीं है। सवाल यह भी कि प्रस्ताव के इनकार पर सरकार क्या करेगी। सवाल पूछेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों पर विरोध के स्वर अब बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले छठे दौर की वार्ता रद्द हुई तो सरकार ने किसानों को प्रस्ताव भेजा, जिसमें एमएसपी को लेकर सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार हो गई। लेकिन फिर भी किसान संगठन मानने को तैयार नहीं। किसान नेताओं और सरकार के बीच तकरार इतनी बढ़ गई है कि कृषि कानून पर किसान अब अड़े हुए हैं और किसानों को कानून वापस लेने के अलावा कुछ मंजूर नहीं है। जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार द्वारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। किसानों ने साफ कर दिया है कि आंदोलन को अब और व्यापक किया जाएगा। इसके लिए 14 तारीख को जिला स्तर पर देशव्यापी प्रदर्शन की भी तैयारी की जा रही है। आंदोलन और तेज किया जाएगा और एक के बाद एक हम दिल्ली की सड़कों को जाम करते जाएंगे और पूरे देश में आंदोलन किस प्रकार से गतिमान हो उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। मगर जब तक 3 अध्यादेश निरस्त नहीं होंगे हमारी जंग जारी रहेगी। किसान अड़े हुए हैं तो सरकार ने भी साफ कर दिया है कि कानून वापस नहीं होंगे। हालांकि सरकार अब भी बीच का रास्ता निकालने की बात कह रही है। भारत को अपने लोकतंत्र पर बहुत गर्व है और हमें इस बात का और भी गर्व है कि देश के लोग भारत के प्रधानमंत्री को स्नेह करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। इन सब के बीच कृषि कानून पर सियासत भी जारी है। राहुल गांधी समेत विपक्ष के 5 नेता राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे और कृषि कानून को रद्द करने की अपील की। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं है, मांग पूरी होने तक किसान पीछे नहीं हटेंगे। किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं, जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिया जाए। 14 दिन गुजर जाने के बाद भी इस विवाद का कोई हल अब तक नहीं निकला है। कृषि मंत्री से लेकर गृह मंत्री तक बात हुई, लेकिन कोई बात बनी नहीं। किसान अड़े हुए हैं तो सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब सवाल यह है कि प्रस्ताव पर किसानों के इनकार के बाद क्या करेगी सरकार, कैसे निकलेगा समाधान। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल यही है कि किसान संगठनों ने कह दिया कि कानून वापस नहीं होंगे, तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। तो सरकार का अगला कदम क्या रहने वाला है। बहुत सारे सवाल हैं, सीधे रुख करेंगे मेहमानों का। तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिला सिंह जुड़ चुकी है हमारे साथ, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। और हमारे साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगे। तो पवन खटाना प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मैं सबसे पहले, अनिला जी बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे करूंगा। आपने प्रस्ताव दिया, किसान संगठनों ने ठुकरा दिया, अब आप क्या करेंगे? देखिए, संवाद से रास्ता निकलता है। अभी सरकार जो है वो जो सॉल्यूशंस लेकर आई, जो सुझाव लेकर आए कि भाई हम इस तरीके से और बेहतर कर सकते हैं इसको, जो आपकी मांगे हैं उनको सबको इसमें सम्मिलित करते हुए, परंतु ये नहीं माने हैं, किसान नहीं माने हैं हमारे। तो अब कोई बात नहीं,
ये संवाद जो है उसी से रास्ता निकलता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में बहुत संवेदनशील सरकार है और निरंतर कार्य करती चली आ रही है और जन सेवा करती चली आ रही है। किसानों के विषय में भी हमेशा जो है एक बहुत सकारात्मक रुख अपनाया है, निरंतर उनके लिए कार्य कर रही है। अभी भी आगे भी जो है, जो सुझाव उनकी तरफ से आ रहे हैं, कुछ सरकार अपनी बात कह रही है, रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन अनिला जी, आपने कहा कि बातचीत ही एक समाधान है इस रास्ते का। मैडम, 14 अक्टूबर को कृषि सचिव के साथ पहली औपचारिक बातचीत होती है किसान संगठनों की, किसानों की। 14 अक्टूबर से आज 9 दिसंबर हो गई है। इस बातचीत से अब तक रास्ता नहीं निकला है। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि हम जितना पीछे हट सकते थे, जितना नरम हो सकते थे, हो गए, इससे ज्यादा हम भी नहीं होंगे। नहीं, देखिए, ऐसा है कि सरकार जो है बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से अड़ियल जो रवैया है वो सरकार का नहीं है। और मृदुल जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो हम ये कानून लेकर आई है केंद्र की सरकार, इसके ऊपर तो 1990 से बातें हो रही थी, जब बीपी सिंह के हाथ में कमान थी देश की। चौधरी देवीलाल जी भी जो थे बहुत मतलब उसमें सम्मिलित थे। तब से लगातार चल रही थी ये बातें। कई बार ये बातें आई हैं, हम लोग निरंतर डिबेट भी कर रहे हैं कि कब किसने क्या क्या कहा। ये जो मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो दिखाई नहीं दे रही थी। इस सरकार में मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति है, जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। परंतु जो कृषि है, वो जो किसानों का काम है, वो कह रहे हैं हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, क्योंकि इतने सालों में किसानों का केवल और केवल शोषण हुआ है। इसलिए अगर ये कदम, एक ये ऐतिहासिक कदम सरकार ने उठाया, तो उनको लग रहा है कि शायद ये हमारे लिए मुनाफे के लिए नहीं हो पाएगा। पर मुझे लगता है कि 2 कदम अगर सरकार चल रही है तो 2 कदम आप भी चलिए, थोड़ा विश्वास तो रखिए। पवन खटाना हमारे साथ जुड़ गए, पवन खटाना जी जुड़ गए हमारे साथ। पवन खटाना जी, सरकार 2 कदम चल चुकी है, वो भी पीछे हट रहे हैं। किसान संगठन क्या चाहते हैं? प्रस्ताव में तो वही बातें लिखी हुई थी जिन मांगों को लेकर आप सड़कों पर उतरे थे। देखो, हमारी बात सुनो ना, तो हमें सरकार का कोई झुकाने का हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है जो सरकार की गलत नीतियां हमारे खिलाफ लाई गई हैं, उनको सरकार वापस ले ले। आज से पहले सरकार क्या कहती थी? हम, मृदुल जी, हमने ये जो आंदोलन है आज से नहीं, 2.5 महीने पहले से चल रहा है। ठीक। जब ये बिल आए थे तब हमने ये कहा था कि ये बिल देश के किसान को और किसान खेती को खत्म कर देंगे। ठीक। हमने ज्ञापन दिए, सरकार को बताया, लेकिन सरकार ये कह रही थी कि गंगा जल के पवित्र, गंगा जल की तरह ये शुद्ध और पवित्र है, इनमें कोई कमी नहीं है। आज सरकार ने ये माना कि एक बिल में 9 कमियां हैं, 3 बिलों में 27 कमी सरकार मानती है। उन्होंने आज संशोधन भी करने के लिए बात करी। ठीक। हम ये कहना चाहते हैं, जब सरकार ने ये भी मान लिया कि हाँ बिलों में कमी रही है, तो इसमें जिद काहे बात की है सरकार की? उन बिलों को वापस ले ले, किसान के साथ बैठ करके एक ड्राफ्ट तैयार करे, फिर बिल ली आएगी, क्या दिक्कत आएगी? देश के किसान ने चुना है ना आपको। देश का किसान आया आपसे बात करने के लिए। पिछले 2.5 महीने से हम रोडों पे हैं। मैंने एक तारीख का जिक्र किया, एक औपचारिक बात हुई थी आपकी कृषि सचिव से, तब से ये बातचीत चल रही है और लगभग 2 महीने का समय हो गया है पवन जी। लेकिन अब मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूं जिसका जिक्र आपने किया। आपने कहा कि सरकार ने माना कि कानून में खामियां हैं और इसको दूर करने के लिए सरकार तैयार हो गई है। फिर किसानों की मांग क्या है? क्योंकि अगर सरकार इन खामियों को दूर करती है तो फिर तो बातचीत बननी चाहिए। मृदुल जी, देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो मुद्दे को घुमाया जा रहा है। हमारी पहली डिमांड ये थी कि एमएसपी से कम दर पर खरीदारी नहीं हो। सरकार कहती है बार बार कि एमएसपी जारी रहेगी। आप जारी कर दो 4,000 का रेट और किसान की फसल बिके 2,000 रुपए, उसका जारी करने का फायदा क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस बात को। देखो, हम गेहूं का रेट आप 2,000 घोषित करते हो और बिकता कितने में है? 1,500 और 1,000 रुपए में। हम ये कहते हैं मंडियों के भीतर जो सरकार खरीदती है वो तो 2,000 से कम नहीं खरीदती, वो तो एमएसपी पे ही खरीदती है। तो आप पूंजीपति और उद्योगपतियों को क्यों लाभ पहुंचाना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं, चाहे वो मंडियों के बाहर बेचे किसान या अंदर बेचे, उससे कम दर पर खरीदारी ना हो। पहली बात। दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि जब जो बिल आप लेकर आए, आपने किसी किसान संगठन से बात की? आपने किसी किसान से बात की? आपने किसी से बात नहीं की। आप बिल ले आए, कोरोना टाइम चल रहा था, देश के किसान ने देश के हित में आंदोलन नहीं किए, आपको जानकारी दी, ज्ञापनों के माध्यम से बताया। आप कहते हो देश के किसान ने ये मान लिया, नहीं माना, रोड पे आ गया किसान आज। आप कहते हो अभी ये किसान कम है और ज्यादा आ जाएंगे किसान।
जो आप डिमांड कर रहे हो वही तो हम दे मेरा रहे हैं। एक सवाल है आज से MSP पहले को एक लेकर। मिनट और मृदुल जी, एक मिनट पूरी कर देता हूं मैं, एक सेकंड में। हाँ। दूसरी बात, आपसे पहले जो 5 दौर की वार्ता हुई कल से पहले, क्या फायदा उस वार्ता का? मैं आपसे एक बात करूंगा कि मृदुल जी आपके यहां पर मुझे ये चीज देनी है, और फिर आप यहां से खड़े होकर के टीवी चैनल से बाहर जाकर के फोन पर बात करोगे कि पवन खटाना ये चीज देना चाहते हैं, हमें लेनी है नहीं लेनी। कौन ऑथराइज्ड पर्सन है वो जिसके साथ हमें मीटिंग करनी है? आज से पहले 3-3 मंत्री बैठते हैं, क्या वो देश के कृषि मंत्री नहीं है? कृषि मंत्री अगर हैं और देश के किसान के बारे में सोचते हैं तो उनको ऑथराइज्ड क्यों नहीं बनाया गया? कल देश के गृह मंत्री जी से बात होती है तब वो ये कहते हैं कि हाँ मुझसे मेरा एक और सवाल है, क्योंकि आपने 2 बातों का जिक्र किया, मैं उन्हीं पर सवाल कर रहा हूं। आपने कहा कि एमएसपी जारी रखे, जो प्रस्ताव हम दिखा रहे हैं, आप देखिए सरकार ने जो प्रस्ताव दिया और उस पर लिखा है सरकार एमएसपी को जारी रखेगी, जारी रखे और नहीं। एमएसपी के लिए कानून बनाया जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए आप, ये प्रस्ताव में बात थी, क्या इस बात को किसान नहीं मान रहे? नहीं, उसमें ये कह रहे हैं वो, इसमें मतलब गलत तरीका समझाया जा रहा है। हाँ, मैं हमारे पास भी है है वो जो उन्होंने दिया है लिख करके, वो हमारे पास है, पूरा मेरे पास है। आप चाहोगे तो मैं फोन से बाद में आपको शेयर कर दूंगा। हाँ। उन्होंने ये कहा है कि हम एमएसपी खत्म नहीं करेंगे, हम एपीएमसी मंडियां खत्म नहीं करेंगे। हम ये बात नहीं कह रहे हैं, हम दूसरी बात भी कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप अगर मंडियां खत्म नहीं करना चाहते, आप एमएसपी खत्म नहीं करना चाहते, तो फिर एमएसपी से कम दर पर खरीदारी सुनिश्चित करें। आप कम दर पर खरीदारी ना हो, इस बात को सुनिश्चित करें। ठीक है। आज धान का रेट 1868 से सरकार ने किया, और मेरा किसान कितने में बेच के आया है? 800 से लेके 1100 से ऊपर उसका धान नहीं। मैं वही कह रहा हूं कि अगर जब आज भी एमएसपी पर किसान नहीं बेच पा रहा है, इसलिए उसे और ज्यादा दिक्कत है कि अगर ऐसी व्यवस्था लागू हो गई तो फिर तो जो बच्ची कुची एमएसपी मिल रही है कुछ प्रतिशत, वो भी नहीं मिलेगी। ये किसानों को डर है। मैं चर्चा में प्रियंका जी को भी ले आता हूं, मेजर आशीष को भी ले आता हूं, उसके बाद हम अनिला जी से सवाल करेंगे आपके सवालों का। प्रियंका जी, आज एक डेलीगेशन मुलाकात करने के लिए पहुंचता है राष्ट्रपति से, उसमें राहुल गांधी कहते हैं किसान मानेंगे नहीं। ना तो ये विपक्ष को पता है, ना ये सत्ता पक्ष को पता है, ये तो किसानों को पता है वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। देखिए, वास्तविकता आज देश के सामने है। टीवी चैनलों के माध्यम से कहें या न्यूज़पेपर के माध्यम से कहें, जितने भी जो भी माध्यम है, हर माध्यम से किसान अपनी बात कहना चाह रहा है। और किसान की बात सुनने के लिए जो सरकार अपनी हठधर्मिता अपनाए हुए हैं, वो बड़े ताज्जुब की बात है। आप किसानों के ना हुए, आप छोटे व्यापारियों के ना हुए, आप देश की जनता जो कोरोना काल के समय पैदल चल रही थी, जो मजदूर था प्रवासी, उसके ना हुए, आप किसके हैं? आपका मकसद क्या है? आप जनता की बात नहीं सुन रहे हैं। ये वही किसान है जिससे आपने वादा किया कि आपको दुगनी हम जो है आपकी फसल की कीमत दिलाएंगे, आपकी आय दुगनी करेंगे, और इन्होंने किया क्या? इन्होंने किसान की लागत चौगुनी कर दी। तो वास्तविकता देखिए कि आप किसका भला चाह रहे हैं। अब इस पूरे किसान के बिल में आप देखिए किसानों को कहीं से ये समझा नहीं पा रहे हैं। पिछले 4 से 5 महीने से किसान को नहीं समझा पा रहे हैं कि ये बिल आपके हित में है तो क्यों है। आज ये मान रहे हैं कि उसमें त्रुटियां हैं। तो आप ये बताइए कि जब आप कोई बिल बनाते हैं तो क्या आप सोते हुए बनाते हैं, या आप जिसके लिए बिल बना रहे हैं आप उसको भी चर्चा में शामिल नहीं करते? आप आज कह रहे हैं कि विपक्ष इस आंदोलन को भड़का रहा है। अरे आप ये समस्या देखिए, ये समस्या किसकी है? ये किसान की है। और विपक्ष के कहने पर किसान नहीं खड़ा हुआ है। आज किसान अपने अधिकारों के लिए खड़ा हुआ है, क्योंकि आज वो अगर नहीं जागेगा तो कल उसके साथ जो होने वाला है वो वाकई में उसके लिए प्रियंका जी, इस कानून में जो देश की जीडीपी संभाले हुए खड़ा है वो सिर्फ देश का किसान है। बिल्कुल बिल्कुल। पवन जी आ रहा हूं एक सेकंड। प्रियंका जी, मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि विपक्ष ने भी इस कानून में 2-3 चीजों को लेकर अपनी आवाज उठाई थी। पहली थी एमएसपी, जो किसानों ने भी उठाई। दूसरा था कि मंडी का जो स्ट्रक्चर, जो टूटा फूटा स्ट्रक्चर अभी चल रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा, बचा कुचा भी खत्म हो जाएगा। उसको लेकर कांग्रेस ने भी और बाकी विपक्षी दलों ने भी सवाल उठाए। तीसरी बात थी कि कांग्रेस ने यह कहा कि अगर किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ेगा तो उसे कम से कम यह अधिकार होना चाहिए कि वो कानूनी रूप से अपनी बात उठा सके। इस प्रस्ताव में इन तीनों चीजों का जिक्र है। क्या सरकार सिर्फ कानून वापस ले तभी बात बनेगी? आपको लग रहा है ऐसा, या जो प्रस्ताव अभी दिया है सरकार ने इससे बात बन जाएगी? वास्तव देखिए,
एमएसपी की अगर बात की जाए तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, एमएसपी तो सिर्फ बीजेपी के भी जो आला कमान नेता हैं उन्होंने भी एमएसपी की जो है वकालत करते चले आए और आज से नहीं कई सालों से करते चले आए और आज वो एमएसपी को खत्म करना चाहते हैं, मंडियों को खत्म करना चाहते हैं। तो इनकी नीति और नियत में कितना अंतर है ये आप साफ देख सकते हैं। जब ये सत्ता में नहीं होते हैं तब ये उनके तैसी बनते हैं, एमएसपी की बात करते हैं और जब सत्ता में आ जाते हैं तब ये अपने व्यापारियों की बात करने लगते हैं, सिर्फ व्यापारियों का समर्थन करते हैं। किसान तो आपसे भी यही कह रहे हैं। इस तरह से मंडियां जो है ये कह रहे हैं कि मंडियां खत्म नहीं करना चाहते। प्रियंका जी कह रही, मैं उसी बात पर जवाब देना चाहता था। हाँ। 2012 में कांग्रेस इन्हीं बिलों को लाना चाहती थी। देश में सरकार जब कांग्रेस की थी और बीजेपी विपक्ष में बैठी हुई थी। आदरणीय जो हमारी आज स्वर्गीय हैं सुषमा स्वराज जी, लोकसभा की नेता थी, राज्यसभा के अरुण जेटली जी थे, उन्होंने खड़े होकर के ये बात कही थी कि अगर ये कानून यहां पर आएंगे तो देश का किसान खत्म हो जाएगा और बीजेपी देश के किसान को खत्म नहीं होने देगी। हमने 2014 में इसलिए उनको चुना और इनको नकार दिया। ये तो आज कहीं लाइन में नहीं, ना हम इनके भड़कावे मारे ना इनसे हमारी कोई बातचीत हो रही। ये कौन है कि हमें ये बताएंगे कि आपके भला हो रहा है नुकसान हो रहा है। देश का किसान सब कुछ समझता है और देश का किसान 70% है। इन्हें हमारी जरूरत है, हमें इनकी जरूरत नहीं है। इस पर मैं आ रहा हूं वापस। कह दिया आप हमारे आंदोलन को, ठीक है, मैंने इस बात को देखा भी है, पढ़ा भी है। किसान संगठन चाहते हैं कि हम सिर्फ अकेले चलेंगे, हमारे किसान भाई हमारे साथ चलेंगे और इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। ये जो स्थिति बनी है, अब यहां पर हठधर्मिता किसकी आप कहेंगे? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हम जितना पीछे हट सकते थे, जितना नरम हुए, अभी तक होते आ रहे हैं, लेकिन किसान संगठनों का कहना है कानून वापस ले लीजिए, इससे कम तो कुछ मंजूर है ही नहीं। देखिए, हमारा देश जो है वो एक कृषि प्रधान देश है और सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि आप जो हमारे यहाँ के फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनका हित सर्वोपरि रखें। ऐसा कानून लाने से पहले इस पे एक गंभीर चर्चा होनी चाहिए थी, सदन में होनी चाहिए थी, किसान संगठनों से होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि ये नहीं की गई और सरकार अपने धुन में एक जो है कानून लेकर के आ गई, तो आज एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जहां अगर आप देखें तो जैसे जो हालात अभी जो सरकार ने बना दिए हैं, आगे कोई खेती करना चाहेगा ही नहीं। कौन चाहेगा खेती करना ऐसे मामलों पे कि जब आप 10 रुपए की लागत लगाएं और आपको उसके 11 रुपए भी ना मिल रहे हो, तो कौन चाहेगा ऐसे में खेती करना? तो एक तो ये तो बहुत गंभीर स्थिति में ले जा रही है सरकार कि अगर किसान यही धरना प्रदर्शन करेगा तो खेती कौन करेगा? और अगर खेती नहीं करेगा किसान तो उपज कहां से होगी हमारे देश में? हम खाएंगे क्या? इस बारे में इसको जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए। अब सरकार को जो है इतना समय नहीं गंवाना चाहिए उसमें। मुझे लग रहा है कि सरकार कहीं उसे अपनी नाक का वो बना रही है कि ये संगठन जो है, हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे, हो सकता है बीजेपी आईटी सेल की तरफ से ही, कि ये जो किसान हैं ये सब देशद्रोही हैं और ये बहुत अमीर हैं, कुछ किसानों के पास गाड़ियां हैं। तो गाड़ियां हैं तो क्या हुआ, उसने मेहनत से कमाई हुई गाड़ी है उसकी। छोटे किसान भी हैं, आप उन गाड़ी वाले किसानों को ही क्यों देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में देखिए ना कितना छोटा किसान है, उसकी आवाज को तो यहां दबाया जा रहा है। हमारी पार्टी जब उनके लिए आवाज उठा रही है तो लोगों को घर पे नजरबंद किया जा रहा है। ये चाहते ही नहीं है कि आवाज उठाई जाए, ये आवाज दबाना चाह रहे हैं। ठीक है, आपका कहना है कि सरकार आवाज दबा रही है। अब मैं वापस उस पॉइंट पर आ जाता हूं, उस प्रस्ताव पर आ जाता हूं जिसको लेकर किसान नेताओं का कहना है कि कानून वापस लीजिए। अनिला जी, क्या कानून वापस लेंगे? देखिए, मैं कौन होती हूँ? मैं प्रवक्ता हूँ। मैं केवल भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है, क्यों ये कानून लेकर आए। मैडम, मैंने थोड़ी कहा कि आप साइन कर दीजिए, सोच ही पूछ रहा हूँ। नहीं, आप कह भी नहीं सकते कि मैं साइन कर दूं और ना मेरी औकात है कि मैं उस पर साइन कर सकूं। मैं केवल एक प्रवक्ता हूं और मैं अपनी औकात और हैसियत जानती हूँ कि मुझे क्या बोलना है और कितना बोलना है। तो उसके हिसाब से मैं कोई नहीं हुई बताने वाली कि कानून जो है वापस जाएगा नहीं जाएगा। आप देख रहे हैं अभी जो हमारे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता भाई बैठे हुए हैं, पवन जी, उन्होंने कहा कि 70% जो लोग हैं हमारे भारतवर्ष में वो किसानी से, मैं तो कहती हूँ 100% है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो
यहाँ आप, मैंने शुरुआत में भी कहा कि संवेदनशील सरकार है, लगातार काम कर रही है, यहाँ पर मौका प्रस्ती नहीं की। किसान की हालत ऐसे कैसे बिगड़ गई? ठीक ठीक अनिला जी, संवेदनशील सरकार को किसान नेताओं का कहना है कि 6 महीने हो चुके हैं, 5 दौर की बातचीत हो गई है, 6ठे दौर की रद्द हो चुकी है, लगातार बातचीत चल रही है, प्रस्ताव आ गया है, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पाई है। अब क्या सरकार कानून वापस लेगी या किसान संगठनों का यह देशव्यापी आंदोलन कहां तक जाएगा? ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद इन्हीं सवालों के साथ लौटेंगे। आप बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पवन खटाना जी, चर्चा की शुरुआत इस बार फिर मैं आपसे करना चाहता हूं। अनिला जी ने कहा कि बातचीत हम कर रहे हैं, हम संवेदनशील हैं। इस प्रस्ताव में आपको संवेदनशीलता नजर नहीं आई क्या? इसलिए मना कर दिया आपने? देखो, अनिता जी कह रही थी अभी भी कि देश के किसान हैं, 100% हैं। आज सरकार अगर देश के किसान को किसान मान रही है तो पहली बात तो जो इनके जो आईटी सेल के लोग हैं उनको इस तरीका की अभद्रता पेश नहीं करनी चाहिए। कभी आप हमको खालिस्तानी बताते हो, कभी कहते हो आप किसान हो ही नहीं। देश का प्रधानमंत्री एक चाय बनाने वाले का बेटा बन सकता है, तो क्या देश का किसान एक गाड़ी में बैठकर नहीं चल सकता? देश के किसान को आप चाहते हो फटे हाल, उसके फटे हुई एड़ियां हो, उसके हाथों में बिवाई खुली हुई हो, उसके तन पर कपड़ा नहीं हो, आप उसको किसान मानते हो क्या? अगर कि देश का किसान गाड़ी में बैठ कर आना, तो इसमें तो आपका सीना चौड़ा होना चाहिए कि हमारा देश का किसान आज आगे बढ़ रहा है। आप उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हो। हम पंजाब से चल करके वहां तक आए और अपनी बात कहने के लिए आए। ये सरकार की कमियां हैं। जी, फिर आप अपनी बात को कंटिन्यू करना। मैंने इसलिए आपसे सवाल किया क्योंकि आपने कहा पंजाब से चलकर आए, लेकिन पहली जब वार्ता हुई थी उसमें आपका जो किसान संगठन है उसको प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं किया गया था। पहली जो वार्ता हुई थी सर, आपको भी याद होगा ये। देखो मेरी बात सुनो। हाँ। पहला जो प्रतिनिधिमंडल था उसमें 32 संगठनों से लोग बुलाए थे और हमारे संगठन को स्पेशल अलग बुलाया गया था। हाँ, अलग बुलाया था। मानते हो आप? हाँ बिल्कुल ठीक। उनका ये कहना था कि आप आइए, आप देश के बड़े किसान संगठन से हैं, ठीक है, आप आइए वार्ता कीजिए। हमने कहा कि हम पंजाब और हरियाणा के किसान के साथ आए हैं, उनके समर्थन में आए हैं, उन्होंने मजबूत लड़ाई लड़ी है, आप उनसे वार्ता कर लीजिए, समस्या का समाधान हो जाएगा, जो उनका होगा वो हमारा हो जाएगा। हमारा देश का किसान अलग थोड़ी है, देश का किसान तो एक है। ठीक है। अब जैसे उन्होंने वार्ता की, उसके बाद उन्होंने कहा आप आ जाइए। हमें जब तक ये पता नहीं था कि क्या क्या वार्ता हुई है, हमने वार्ता की, फिर हमने ये प्रस्ताव उनके सामने रखा कि आप हमको अलग अलग मत कीजिए, देश का किसान एक है, एक जगह लड़ाई लड़ रहा है और आप एक ही साथ बुला करके उससे वार्ता कीजिए। तब से सबको एक जगह बुलाया जा रहा। इसका उत्तर तो आपके पास ही है। ठीक, मैं अनिला जी के पास जा रहा हूं। जो आपने सवाल पूछा उसी का जवाब अनिला जी आप दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मैं पवन जी से ये कहना चाहूंगी। पवन जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, हर बार लगता है जब किसान संगठन ये कहते हैं कि हमें राजनीतिक दलों से कोई मतलब नहीं है, यहाँ हम अपनी मांगों के लिए बैठे हुए हैं, उसके लिए निरंतर संघर्ष करते रहे और अब भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और जब राजनीतिक दल इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, जैसे कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बंधु ने लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने भी ये बोला कि ये खालिस्तानी है, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने बोला कि ये जो है बड़ी बड़ी गाड़ी एंडेवर और फॉर्च्यूनर और ऑडी इनसे चलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बिना किसी सोचे समझे आरोप नहीं लगाना चाहिए। अगर ये कोई भी इस चीज को नहीं नकार सकता है कि किसानों के बीच में एक छोटा सा जत्था था जो खालिस्तानी के सपोर्ट में अपना जो पोस्टर बैनर लिया हुआ था, बाद में चाहे वो हट गया हो, ये सत्यता है। ये फोटो में, वीडियो में मीडिया ने भी दिखाई है। ठीक है, अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस तरीके के आरोप ना लगाया जाए। आप इतना बड़ा अगर आंदोलन करती हैं, सुनो मेरी बात, आप आंदोलन करते हैं, आपके नेता आदरणीय राजनाथ जी हमारे मंचों पे आए हैं। जब वो विपक्ष में थे उन्होंने हमारे मंच साझा किए हैं। आदरणीय टिकैत साहब के साथ वो हर मंच पर रहे हैं, उन्होंने कहा देश के किसान के साथ मैं खड़ा हूं। अगर आज कोई नेता आ जाता है तो आप उसे ये कैसे कह देते हो कि ये राजनीतिकरण हो गया? हम किसी को भगा सकते हैं क्या? आप बताइए।
क्या कभी हमने राजनाथ जी को भगाया था? क्या कभी हमने सुषमा स्वराज जी से मना किया था कि आप हमारे मंच पे मत आइए? ये उनकी सोच हो सकती है, वो किस सोच से आ रहे हैं, लेकिन हमारी तो ये है कि हम देश के किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसान की बात कहने के लिए आए हैं। सरकार इसको डाइवर्ट क्यों करना चाहती है? ठीक, हमारी सिर्फ ये बात है कि भाई हम आपसे बात कहने के लिए आए हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमारे लिए कानून लेकर आते हो, आप हमसे बात नहीं करते। वो कौन लोग हैं जिनसे आपने बात कर करके कानून बनाया? ठीक है, बताइए, आप उनका नाम बोलिए। इसके बाद प्रियंका जी और आशीष जी आपके पास। आप आंदोलन करते हो अनीता जी, आप आंदोलन करते हो, आलू बैंगन चूड़ियां लेकर के आप आंदोलन करते हो, सही। आप कहते हो सिलेंडर के गैस के रेट क्यों बढ़ रहे हैं, आप आंदोलन करोगे तो सही, और आंदोलन करेगा तो वो गलत। किसे बुलवा लीजिएगा। हाँ कहिए अनिला जी। नहीं देखो, आप मैं तरीका नहीं है ना, आप इनको शांत करिए। मुझे आदत नहीं है एक दूसरे को। बात तो ऐसी हो रही ना, वो अपनी बात रख रहे हैं, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, आप ही बोलना। मुझे अभी डिबेट में आपस में विवाद करने से कोई फायदा नहीं लगता। मैं भी एक सीधी बात कह रहा हूँ कि आप इसको ये मत कीजिए कि ये विपक्ष के बहकावे में आए हैं। हम विपक्ष के बहकावे में न कभी पहले थे ना आज है। देश के 70% किसान ने आपको चुना है, ठीक, आपके साथ हैं, लेकिन आपकी नीतियों के साथ आपके साथ हैं, लेकिन नीति गलत है। नीति गलत है। जवाब दीजिए। प्रियंका जी और आशीष जी आपके पास। शांत करिए तो मैं जवाब देती हूँ ना। हाँ अनिला जी, थोड़ा सा बात ही तो कर रहे हैं, थोड़ा सा समय लगता है आवाज पहुंचने में। हाँ, ध्यान से सुने पवन जी। मैंने शुरुआत में कहा कि मुझे अच्छा लगा कि किसानों के संगठनों ने कहा कि हमें राजनीतिक दल का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, और दूसरी बात आप ही के किसान संगठनों ने कहा है कि हमारे मंच पे कोई भी राजनेता जो है, हम अपना मंच उनके साथ साझा नहीं करेंगे। ठीक है, ये मैं वही बोल रही हूँ जो आपके संगठन के नेताओं ने कहा है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, बाबा टिकैत और बाबा टिकैत का परिवार सबको हमारी पुश्तों से हम जानते हैं। मैं भी उसी इलाके से आती हूं, और यहां पर मुझे मालूम है कि भारत में सबसे पहले आंदोलन अगर किसान का किसी ने खड़ा किया था तो बाबा टिकैत ने शुरू किया था। उन्होंने दिखा दिया था कि किसान एकता क्या होती है। पर मैं ये केवल कहना चाहती हूँ, यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। यहाँ सरकार भी है, यहाँ किसान भी है। कोई भी सरकार जो होती है वो उस देश की जनता के लिए होती है, प्रदेश की जनता के लिए होती है। अनिला जी, ये बहुत मीठी बातें हैं। अनिला जी, बहुत मीठी बातें, और ये हो रही है 2 महीने से। मैं बिल्कुल सीधा पूछ रहा हूँ, इन्होंने आंदोलन शुरू किया, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो फिर बात क्यों नहीं बन पा रही है? सवाल सबसे अहम यही हो जाता है। सब कुछ अच्छा है तो फिर गलत क्यों हो रहा है सब? कोई बात नहीं, बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। कई बार चीजें जो है समय लग जाता है। भारत बंद हो गया है, अब हाईवे बंद होने की तैयारी है। प्रियंका जी, आपको लग रहा है सरकार आश्वस्त है, बात बन जाएगी, सरकार और नरम पड़ेगी, मानना पड़ेगा सरकार को? देखिए, सरकार अभी जिस रवैये पर है उससे तो यही लग रहा है कि सरकार को अभी ये समझने की जरूरत है कि हमारे देश का किसान इस बिल की तरफ किसी भी तरीके से राजी नहीं होने को तैयार है। पूरी तरह से किसान सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि इस बिल को वापस लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके से किसानों का समर्थन नहीं कर रहा, ना ही किसान की आय बढ़ाने की बात कर रहा है। और लेकिन किसान नेता तो आपसे कह रहे हैं कि आप भी यही बिल लेकर आए थे, अब आप कह रहे हैं किसान मानेंगे नहीं। देखिए, हम तो बहुत कुछ लेकर आए थे। हमारी बात करेंगे तो ये मंडियां हम ही लेकर आए थे, एमएसपी हम ही लेकर आए थे। जब देश आजाद हुआ था तो यहाँ पर खेती नहीं होती थी। ये खेती और हरित क्रांति और ये नहरें जो कुछ भी लेकर आए हैं, ये कांग्रेस पार्टी की देन है, क्योंकि उसकी सोच में यह था कि उसे अपने देश का विकास करना है, अपने किसान भाइयों का विकास करना है और इनको आत्मनिर्भर बनाना है। तब भी ये हालत रही। 60 साल राज किया था प्रियंका जी आपने। 60 साल में आपने 60 साल राज किया था प्रियंका जी। आपके नेता कितनी तनख्वाह लेते हैं? इसीलिए राज किया था क्योंकि आपके सांसद कितनी तनख्वाह लेते हैं? कोई विरोध हुआ आज तक? जनता के लिए काम किया। 70 आपके सांसद नहीं किसी को चुन लेता है। आपके सांसद कितनी तनख्वाह लेते हैं? 70 साल किसी कभी चर्चा हुई इस बात पे? चुन लेता है। कितने बैग, कौन सी बैक डोर से आप उन बिलों को पास कर देते हैं? लेकिन प्रियंका जी आप कह रही हैं 70 साल या 60 साल ऐसे कोई नहीं चुन लेता है, तो क्या 60-70 सालों में कोई आंदोलन नहीं हुआ? बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा था मैडम। आदरणीय टिकैत साहब ने बोट क्लब पर भी धरना दिया था, हुआ नहीं मैडम? उस दिन सरकार नहीं थी क्या? आंदोलन भी हुए, देश ने युद्ध भी लड़ा, देश ने लोकतांत्रिक व्यवस्था का पतन भी देखा। की बात अगर आप करें तो स्थिति देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना प्रियंका जी की
आप मेरी बात तो देखिए सुनिए, मैं किसानों कह रहा को हूँ उन्होंने क्या दिया आपने आज बहुत की अच्छी डेट बात है, में? बहुत सारी चीजें लाई, उसके लिए 6 आपको से 7 साल साधुवाद हो रहे हैं इस मैं गवर्नमेंट अपनी तरफ को, से दे पर देता हूँ। मैडम, जो व्यवस्था आप लेकर आई है उसमें कोई बुराई नहीं है, जो अच्छी व्यवस्था है वो अच्छी होती है, जो गलत है वो गलत होती है। देश के लिए नहीं करेंगे तो हम किसके लिए करेंगे? नहीं, वही तो सवाल है मैडम, जिसके लिए किया जा रहा है वो कह रहा है कि हमारे लिए तो कुछ किया नहीं। आप ये बता दो कि जो ये बिल आए हैं ये आपके मैनिफेस्टो में थे या नहीं, आप बताइए। ये तो आपके 2019 के मैनिफेस्टो में भी थे मैडम, देखिए हमने इनको नकार दिया था। अनीता जी के मैनिफेस्टो में ये बिल ये नहीं थे बिल, अगर उनके मैनिफेस्टो में भी ये बिल होते तो हम उनको भी नकार देते। तो हमने आपको नकारा था, से ये भूल में है बीजेपी। विकल्प के रूप में चुना था हमने आप बीजेपी को, क्योंकि आप ये हम पर थोपना चाहते थे। ठीक, नहीं, कोई किसी पर नहीं थोप सकता, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर प्रदर्शन की इजाजत होती है। मेजर आशीष जी को भी मैं इस चर्चा में लेकर आना चाहूंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी पुरजोर तरीके से किसानों के साथ है। मेजर आशीष जी, आपको लगता है कि किसान संगठनों ने कह दिया है कि अब जिला स्तर पर प्रदर्शन होगा, तो उससे बात बन जाएगी? देखिए, प्रयास तो किसान कर ही रहे हैं और हमारी पार्टी भी कर रही है कि जो उनके साथ अन्याय हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। और भी बहुत से इश्यूज हैं, जैसे आप देखें कि ट्रैक्टर पे कितनी जीएसटी लगा दी गई है, जो पेस्टिसाइड्स हैं उनके ऊपर कितनी जीएसटी है, जो बिजली की दरें जो ट्यूबवेल से सिंचाई थी उस पे कितना बिजली का बिल आ रहा है। तो कहीं अगर आप देखेंगे तो पूरी चीजें जो हैं वो किसान के विरुद्ध जा रही हैं, किसान के हित में नहीं है। और वहीं ऐसा भी कुछ जानकारी आ रही है कि अडानी साहब और अंबानी साहब ने कई बड़े गोडाउन्स खरीदे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अभी पवन खटाना जी कह रहे थे कि किससे पूछ के जो है ये जो बिल लाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जिन लोगों से पूछे गए हैं उन लोगों ने बड़े बड़े गोडाउन्स खरीदना और जमीनें खरीदना भी शुरू कर दिया है उसी जानकारी के तहत, क्योंकि उनको जानकारी पहले थी, किसान संगठनों को जानकारी बाद में आई है कि ऐसे कोई विधेयक लाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार अपने जो रवैये पे है, मैं तो चाहता हूं प्रधानमंत्री खुद एक घोषणा कर दे कि भाई मैं लिखित में दे रहा हूं कि कोई एमएसपी से नीचे खरीदारी करेगा ही नहीं, और अगर करेगा तो योगी जी उसके पोस्टर लगवा देंगे और जो है जैसे कार्रवाई कर रहे हैं उसके ऊपर भी जो है कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसा लेकिन सरकार की तरफ से प्रस्ताव आना, मतलब इसमें प्रधानमंत्री का जो आप जिक्र कर रहे हैं वो तो होगा ही सर, उनकी सहमति के बिना कैसे काम चलेगा? अब मैं वापस इसी मुद्दे पर और एक स्टेटमेंट वो दे दें कि मैं लिखित में दे रहा हूं कि एमएसपी के नीचे कोई खरीदारी से काम चलने वाला है नहीं सर। मुद्दे की कह रहे हैं प्रदर्शन है वो तो हम लगातार कह रहे हैं कि लिख देने भर से क्या हो जाएगा। हम तो पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं कि शायद ज्यादा लग जाएगी। इस चर्चा में कई मर्तबा हमने कहा है क्या टाइपिंग में ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए अब सरकार लिखित में आश्वासन देने को तैयार हुई। पवन खटाना साहब, एक और चीज, क्योंकि किसानों का कहना है कि ये कानून ही वापस लिए जाने चाहिए, सरकार कह रही है किसानों के हित में ये कानून है। अब मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा इसलिए बताना चाहता हूं सर, क्योंकि आपने कहा कि हम पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ किसान और हरियाणा के कुछ किसान इस बिल को लेकर कृषि मंत्री से कहते हैं कि आप वापस मत लीजिए इसे, ये बहुत अच्छा है। वो किसान कौन है? देखो ऐसा है, इन चीजों पर अगर ये जाएंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। वो किसान नहीं है, वो बीजेपी के सिर्फ और सिर्फ एजेंट हैं। अगर किसान कोई भी और किसान परिवार से है, आप भी अगर चैनल पर बैठे हो मृदुल जी, मैं आपसे भी गारंटीड कह रहा हूं कि आप भी अपने दिल पर हाथ रखिए। क्या मुझे मेरी फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिलना चाहिए? क्या मुझे मेरे लिए ऐसे छोड़ दिया जाना चाहिए कि जो ये मंडियां को खत्म करके और बाहर स्टॉक बढ़ाए जाएंगे, क्या वो होना चाहिए मेरे लिए? मैं ये कहना चाहता हूं कि स्टॉक किसान बढ़ाएगा क्या? क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई देश का किसान कर पाएगा? ये जो भी आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? नाम चेंज कर दिया है। ये वही है जो जिम्मेदारी प्रथा थी पहले। ईस्ट इंडिया कंपनियां हैं ये। एक सेकंड पवन जी, अगर 1000 बीघा जमीन एक ले लेगा और 15 साल तक उसे यूज करेगा, उसमें वो कौन सी चीज डालेगा केमिकल, हमको पता है क्या? वो 15 साल में बंजर भूमि बन जाएगी और बंजर भूमि बनने के बाद में उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। इसमें एक पॉइंट है, मैं अनिला जी को इसलिए चर्चा में लेकर आना चाह रहा हूं क्योंकि अनिला जी की पार्टी की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है, अगर किसान चाहता है कि उसे
कॉन्ट्रैक्ट करना है खेती के लिए तो ही वो कर सकता है, उसको कोई प्रेशर नहीं करेगा, यानी उस पर दबाव नहीं डाला जाएगा। अनिला जी, अब पवन जी ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो ईस्ट इंडिया कंपनी है। नहीं देखिए, मैं अनिला जी समझाइए, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम तो लगातार किसानों को समझाने की कोशिश में, लेकिन उन्हें बरगलाया जा रहा है। पवन जी सामने बैठे हैं, आप सामने बैठिए, मैं चाहता हूं कि आप और पवन जी सामने सामने बात करें, समझाइए आप। देखिए, मैंने पहली बात तो पता नहीं, मैं शायद दूसरी बार आपके साथ इस डिबेट पर बैठ रही हूँ, बिल्कुल, परंतु लगातार मैं लगातार एक ही बात कहती आई हूँ, और मैंने आपके डिबेट पे भी यही बात की है कि बरगलाना, भ्रम में रहना ये चीज ठीक नहीं है। पर हाँ, एक परसेप्शन जरूर क्रिएट करने का प्रयास किया गया है। परसेप्शन कुछ भी क्रिएट हो सकता है। मैंने शायद आप ही के चैनल पे ये उदाहरण दिया था कि उत्तर प्रदेश में एक परसेप्शन क्रिएट कर, मुझे बोलने का मौका दें, आप मुझे बार बार टोकते रहेंगे तो मैं बात नहीं पूरी कर पाऊंगी। मैं परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया था कि नहीं, योगी सरकार जो है एंटी ब्राह्मण्स है। ये परसेप्शन क्रिएशन है, कोई आधार नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे भी परसेप्शन बिल्ड करने का प्रयास किया गया है। मैं ये कहती हूँ भाई, एग्रीकल्चर जो है, किसान जो है, फार्मर जो है, उसका काम कृषि का है, वो समझता इन एंड आउट समझते हैं। अगर मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन जो पवन जी ने पूछा, मैं उस पर आपका जवाब चाहता हूँ। अगर पवन जी के अंदर मन में, मान लूं थोड़ी देर के लिए, कि एक परसेप्शन बन गया है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, और अनिला जी अगर आपको लग रहा है ये परसेप्शन है, तो आप कैसे दूर करेंगे? मैं तो लाइव डिबेट में ये चर्चा कर रहा हूं ना, आपके और पवन जी के बीच। मैं भी लाइव डिबेट में उत्तर देती हूँ। मैं लाइव डिबेट में ही उत्तर देती हूँ, लगातार देती हूँ, और अब भी उत्तर दे रही हूँ। ये केंद्र सरकार और किसानों के बीच का मसला है। बाकी राजनीतिक दल केवल और केवल अपने हाथ सेकने के लिए आ रहे हैं। कांग्रेस 60 साल, अगर मुझे मेरे सवाल का जवाब अब भी नहीं मिला, तो ये भी बता दें कि मुझे मेरे सवाल का जवाब अब भी नहीं मिला। मैंने आपसे पूछा, पवन जी कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसी है, आपकी सरकार ये कह रही है कि उसको कोई दबाव नहीं रहेगा, तो आप कैसे उस परसेप्शन को दूर करेंगे? उनका परसेप्शन ही दूर नहीं हो पा रहा है। अरे सुन लीजिए मृदुल जी, बताइए ना। समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतना ओवर एक्साइटेड हो के मुझे 5 सेकंड भी नहीं बोलने देते हैं। आपको मैं 1 मिनट देता हूं, कोई नहीं बोलेगा इस डिबेट में बीच में। 1 मिनट अनिला जी, आपके शुरू होते हैं, अब कहिए जी। मैं बिल्कुल नहीं, 1 मिनट की जरूरत नहीं है। मैं खटाना साहब को बोल रही हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल नहीं है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसा कुछ लेकर आएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर हो जाए? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कौन करेगा, उसका नाम बता दो। यहाँ पर बता दो ना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देश का किसान तो नहीं करेगा ना मैम। देश का किसान कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करेगा। उन कंपनियों के नाम बता दो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहती है देश में, बता दीजिए आप। कोई नहीं करा रहा है। कौन करा रहा है? मत आप कॉन्ट्रैक्ट करिए उसके साथ। नहीं तो फिर मैं अपनी फसल कहां बेचूंगा, उसकी जगह बता दीजिए आप मुझे। 4%, आप 94% कुछ तो बताइए ना आप मुझे। गलत बात। आपको कहना है कि हमें ये मांगे मंजूर नहीं है। नहीं, सरकार से आप गलत नहीं, आप गलत सही का उत्तर ही मत दो। आप गलत सही का पूछ नहीं रहे हम आपसे। हम सिर्फ आपसे ये पूछ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आप बता दो। ठीक है, वही अनिला जी जवाब देते हैं। इसके बाद प्रियंका जी आ रहा हूं आपके पास, और आशीष जी आ रहा हूं। यहाँ पर स्थापित होंगी। ठीक है, WTO के प्रेशर में सरकार काम कर रही है। सबसे पहले कांग्रेस करती थी, आज बीजेपी कर रही है। हम कह रहे हैं डंके की चोट पर। किसी राजनीतिक पार्टी के बहकावे में नहीं है हम देश के 70% किसान हैं। हमें पता है कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है। मैं चाहता हूं अनिला जी जवाब दे इस बात का। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है यहाँ पे कोई किसी को जोर जबरदस्ती करके कुछ नहीं कर रहा है। यही परसेप्शन है, गलत परसेप्शन क्रिएट किया। आप बताइए अनिला जी, आप बैठी हो यहाँ पर, आप बताइए देश के किसान की जो खरपतवार जो दवाइयां होती हैं उन पर कितने % टैक्स है जीएसटी का? आप बताइए कितने % टैक्स है? खरपतवार की जो दवाइयां हैं उन पर कितने % टैक्स है, उसको बताइए आप। 1 मिनट जवाब दे रही हूं। इसके बाद तुरंत मैं प्रियंका जी मेजर आशीष के पास जा रहा हूं। बताइए। बात कर लेती हूँ मैं, शौचालय की भी बात कर लेती हूँ, मैं हर चीज की बात कर लेती हूँ। अरे आपको जो परेशानी है, आप लोगों ने अपनी परेशानियां, अपने सुझाव, अपनी आशंकाएं सरकार के सामने रखी है। नहीं, आप सरकार की तरफ से बैठे हैं ना, आप अनिला जी की तरफ से बैठे हैं या बीजेपी की तरफ से बैठे हैं? आप लेकर सरकार, अगर आप बीजेपी की तरफ से बैठे हैं तो मैं ये पूछना चाहता हूं, हमारे खरपतवार जो कीटनाशक दवाई है, हिंदी बिल्कुल, जो कीटनाशक दवाई है
उन पर कितने परसेंट टैक्स जीएसटी लगती है बताइए आप। जो ट्रैक्टर के टायर है उन पर कितने परसेंट जीएसटी लगती है बताइए आप। जो बुग्गी के टायर है उन पर कितने परसेंट जीएसटी लगती है बताइए आप। एक चीज और किसान के लिए फायदा कर रहे हो ना। एक चीज बताइए पवन जी, मैं चाहता हूं कि वो जवाब दे दें क्योंकि देखिए वक्त थोड़ा सा कम है, वो स्काइप पर है, उनकी आवाज थोड़ी सी कटती है, इसलिए मैं चाहता हूं थोड़ा समय मिल जाए उन्हें। अनिला जी जवाब दे दीजिए, आखिरी कमेंट लूंगा मैं प्रियंका जी और आशीष जी से। लगता है उन तक आवाज पहुंच नहीं रही है। प्रियंका जी, क्या आपको लगता है ये परसेप्शन बनाया गया है, तो इसे दूर कैसे करेंगे? प्रस्ताव से तो दूर नहीं हुआ। देखिए, परसेप्शन बनाने की बात नहीं है, ये एक बिल है, ये कोई परसेप्शन नहीं है, ये किसानों के ऊपर थोपा जाने वाला एक बिल है जो किसान को जन्म जन्मांतर तक उसे निभाना पड़ेगा और जो उसके बस में नहीं होगा, जो उसके फायदे में नहीं होगा। दूसरी चीज देखिए कि सरकार का जो दमनकारी रवैया है उससे जो किसान है वो आज क्रांतिकारी हो रहा है और किसान की क्रांति को देखकर आप जैसे अभी किसान के नेता ने जो कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी, तो मैं समझती हूँ कि इससे पहले भी जो चंपारण का आंदोलन हुआ था 1917 में, जो सत्याग्रह हुआ था, उसमें भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को हार माननी पड़ी थी। आज हमारी सरकार के साथ ये किसान क्रांति कर रहे हैं और इसमें भी जो है सरकार को हार माननी पड़ेगी। 1915 में जो स्थिति मैडम किसानों की थी ना, उससे बहुत ज्यादा कुछ बदली नहीं है, वो स्थिति 2020 हो गया है। तो उसके लिए आप मैं सब कुछ जिम्मेदार हैं और अगर हम उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो कम से कम किसी को विश्वास में लेना बहुत जरूरी है। जिम्मेदारी लेने के लिए बिल्कुल मैडम, और मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि किसानों को विश्वास में लेना बहुत जरूरी है। अब इस विश्वास को हम कैसे बता रहे हैं, कैसे किसानों को समझा रहे हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। पवन खटाना जी, आखिरी सवाल आपसे लूंगा। मेजर आशीष जी, 30 सेकंड का बस आपके पास टाइम है। आपको लग रहा है क्या सिर्फ और सिर्फ बातचीत ही एक समाधान है या फिर कानून वापस लेना ही समाधान है सरकार के पास? मैं समझता हूं कि जो अभी आपने देखा, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी वो एक बात नहीं बता पाई, इधर उधर की बातें करती रहीं। पवन खटाना जी ने उनसे पूछा कि आप मुझे कुछ फायदे बता दें, कुछ जीएसटी की दर बता दें कि ट्रैक्टर पे कितना है, पेस्टिसाइड पे कितना है, उनको कुछ भी जानकारी नहीं थी। तो वही हाल सरकार का है, बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल आज तस्वीर साफ हो गई कि क्या फायदे हैं, ये किसान को बता नहीं पा रहे कि इस बिल से क्या फायदे हैं और कितनी कम जानकारी है, वो इधर उधर की बातें कर रही थी। तो आपने देख लिया, यही सच्चाई है। इसीलिए ये सरकार जो है कुछ बता नहीं पा रही है किसान को कि इसका फायदा क्या है, क्योंकि उसका फायदा किसान को है ही नहीं, फायदा किसी और को है। और इसी कारण से किसान जो है इनके खिलाफ खड़ा है और ये आंदोलन अब धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा, आप देखते जाइए। ठीक। पवन खटाना जी, क्या अब किसान नेताओं के पास, संगठनों के पास यही बचा हुआ है कि हाईवे को जाम किया जाए, इसी से सरकार माने? नहीं मृदुल जी, आप एक बात बताइए, हम शांतिपूर्ण तरीका से धरना देते हैं, बिल्कुल अभी भी चल रहा है, शांतिपूर्ण है। सरकार कहती, आपके टीवी माध्यमों के माध्यम से, और सरकार कहती है कि ये किसान है ही नहीं, ये तो चंद लोग हैं जो बहकावा में आए हुए हैं। हम भारत बंद करते हैं, आप कहते हो बिल्कुल फेलियर साबित होता है। हम कहते हैं 11 बजे से जब देश में हमारे बच्चे पढ़ने के लिए चले जाएंगे, जो नौकरी पेशे वाले वो नौकरी पे चले जाएंगे, और 3 बजे जब वापस आएंगे, 3 बजे के बाद, तब तक के लिए हम बीच के लिए कर रहे हैं। आप किसी चीज को मानते तो है नहीं। अगर आप ये चाहते हैं कि देश का किसान रोड पर आए तो रोड पर आ जाएगा, आप ही तो चाहते हैं। आप सारी सरकार ये चाह रही है, आज मीडिया भी ये चाह रही है कि किसान कम है, ये लोग हैं कुछ, और ये किसी सरकार के, ये किसी विपक्ष के बहकावे में आ रहे हैं। तो देखो आप किसान सब टोटल, पहले कहा गया सिर्फ पंजाब लड़ाई लड़ रहा है, पंजाब में दिक्कत है, फिर कहा गया हरियाणा में दिक्कत है, उसके बाद यहाँ राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, कहां के किसान नहीं है, कर्नाटक, तमिलनाडु। सर मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जब से कानून बना है और तब से धान की खरीदी भी प्रदेश में हो रही है। ये धान की खरीदी एमएसपी पर कितनी हुई है इस कानून के बनने के बाद, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। क्या किसानों को फायदा हुआ है इस दौरान, क्योंकि नए कानून के बाद नई व्यवस्था थोड़ी बहुत लागू हुई है? किसान को जो आक्रोश है वो है ही इस बात का मृदुल जी। आज आप यूपी में देख लीजिए, यूपी के मुख्यमंत्री जी अपने अधिकारियों को बुलाते हैं, एक अहम मीटिंग बुलाते हैं, और अहम मीटिंग बुला करके उनसे ये कहते हैं कि मेरे देश के किसान का, मेरे प्रदेश के किसान का धान ही नहीं बिक रहा, आप टाइट हो जाइए, आप तुरंत उसको एक हजार ट्रैक्टर लाइन पर खड़े हुए हैं। इनकी शांता कुमार जी की कमेटी है
जो ये कहते हैं कि देश में मात्र 6% किसान को एमएसपी मिलती है, जिसमें से 3% पंजाब, 1% हरियाणा सर, और इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा देश। देखिए सर, कुछ प्रदेशों में व्यवस्थाओं को लागू किया गया है, लेकिन वहां पर क्या नतीजे रहे, क्या रिजल्ट रहे, क्या निष्कर्ष रहे, उस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी बातचीत लगातार जारी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि समाधान कैसे निकलेगा। तो अब देखना होगा, किसानों का प्रदर्शन देशव्यापी होता है, क्या इससे समर्थन या समाधान निकलता है, या फिर सरकार कोई और तरीका अपनाती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा करने के लिए। तमाम खबरें जारी रहेंगी, आप कहीं मत जाइए।